सब तैयार हैं। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का विज्ञान बुक है। कौन है? विज्ञान है। तो विज्ञान बुक से है अध्याय 1। विज्ञान किताब जो है उसका अध्याय 1 हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर में है भोजन कहाँ कहाँ से आता है। क्या पढ़ेंगे? जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है भोजन कहाँ कहाँ से आता है। तो कहाँ कहाँ से भोजन आता है सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ना तो हम खड़ा कर देंगे पढ़ाते वक्त ही। अब प्रश्न पूछेंगे ना तो एकदम सिर्फ मेरे तरफ देखिए, समझिए पहले कि क्या हम समझा रहे हैं। जो बना रहे हैं जो चीज सब बंद कीजिए कॉपी। अब ध्यान इधर रहना चाहिए, ना तो हम पूछेंगे सवाल सबसे। इन्हें जो हम पढ़ा रहे हैं इधर उधर आप देख रहे हैं। तो भोजन कहाँ कहाँ से आता है उसके बारे में हम जानेंगे। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार भोजन खाते हैं। क्या करना है? पता लगाना है कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। भोजन का कुछ तो स्रोत होगा ना। 1.1 में है विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्या है? विभिन्न खाद्य पदार्थ तथा क्रियाकलाप 1। आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। अब आप भी लोग से हम अपना अपना अनुभव साझा करने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग और आपके मित्रों ने कल दिन में क्या क्या खाया था वो बताना है आपको। आइए एक बच्चा उधर से, रानी आप आइए, इधर आइए ना। आपने और आपके मित्रों ने कल क्या क्या दिन भर क्या क्या खाया था वो बताना है। बता दीजिए, एक बच्चा कोई बोल दीजिए, हो गया। तो क्या क्या खाया था? आइए, कल दिन भर में आप क्या खाए थे? चावल दाल सब्जी। उधर घूम के बोलिए। चावल दाल सब्जी। सबसे पहले सुबह सो के उठे, आप दतुअन किए, ठीक, कुला किए, तो ट्यूशन से गए तो क्या खाए सबसे पहले वो बताइए। हाँ, रोटी सब्जी। उसके बाद कि इसमें दिया हुआ दिन भर में क्या क्या खाए वो जानना है। रोटी सब्जी खाए, और क्या खाए? चावल दाल सब्जी। चावल दाल सब्जी, ठीक, बहुत अच्छा। और रात में क्या खाए? क्या खाए थे रात का खाना? कुछ खाए थे ना? क्या? रोटी, ठीक है, भूल जाइए, रोटी सब्जी, ठीक। तो अपना दोस्तों से पूछना है, अपना दोस्तियारों से पूछ लेना है कि क्या क्या खाया विद्यालय में। अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी देखिए, बहुत अच्छा चीज है। इसमें 2 कॉलम बना हुआ है। तालिका 1.1 में हम क्या खाते हैं। जैसे अभी रानी कुमारी को बुलाया तो ये बोली कि हम रोटी सब्जी खाए, सुबह में, दोपहर में खाए चावल दाल, शाम में फिर रोटी सब्जी खाए। तो अपना अनुभव कोई बताए। उस तरह सब क्या करना है। यहाँ 2 कॉलम दिया है, कहता पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 में 1.1 की तरह यथासंभव अपने दोस्तों के द्वारा खाए गए, देखिए, खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करना है और इस सूची में लिखना है। यहाँ देखिए 10 विद्यार्थी का नाम लिखना है, इधर विद्यार्थी का नाम लिखना है, इधर जो जो खाया है वो दिन भर वो लिख लेना है, ठीक। ये कॉलम में सुबह से शाम तक क्या क्या खाना खाए कल बना के लाइएगा सब। नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे सबों का कॉपी। 2 कॉलम बनाना है, एक तरफ विद्यार्थी नाम, अपना दोस्त का नाम लिखिएगा। 5 ने 10 को 5 को बच्चा का नाम लिख लीजिएगा, ठीक। और क्या क्या खाया हो दिन भर में वो उससे पूछ करके लिख लेना। तो अपने भोजन में कहता है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं ना। कभी चावल दाल सब्जी, सलाद, चटनी खा लेते हैं ना। तो कभी खा लेते हैं रोटी सब्जी, दूध खा लेते हैं। तो अनेक प्रकार के व्यंजन चीजें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं।
अब हम देखिए कभी प्रश्न उठेगा कि खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं। खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? खाने वाला पदार्थ को खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? पेय पदार्थ। किसे कहते हैं? पीने वाला पदार्थ को पेय हो गया, पेय पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ जो हो गया, खाने वाला पदार्थ को क्या कहेंगे? खाद्य पदार्थ हम कहेंगे। खाने वाला पदार्थ की ये सभी चीजें किन पदार्थों से बनी है? खाद्य पदार्थ। पृष्ठ संख्या 2 निकालिए सब। भात के बारे में सोचें। अब किसके बारे में सोचना है? भात के बारे में। भात तो सब खाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं ना। हम कच्चा चावल लेते हैं। कैसे चावल लेते हैं? कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। भात कैसे बनाया जाता है वो चीज इसमें बता रहा है। कच्चा चावल लेकर के हम पानी में धो लेते हैं, उसके बाद डालते हैं ना। जब बनाते हैं तो पानी से धो करके डालते हैं ना बर्तन में, और उबालते हैं। कब डालते हैं चावल उसमें? जब पानी का तापमान, जो बर्तन जो रहता है ना, तसला रहता है ना, बर्तन जो चढ़ाते हैं जिसमें चावल बनाते हैं, उसमें पानी हम डालते हैं। पानी से आवाज आता है, अजीब ढंग का आता है ना आवाज। वो पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान पर उबलने लगता है। क्या होता है? उबलना। देखिए पानी उबलने लगता है तो आवाज आने लगता है उससे। तब दादी, माँ, चाची जो खाना पकाती है घर में, तो वो उसको पता हो जाता है कि अब चावल डालना है। तो कितना डिग्री सेल्सियस रहता है जिस समय चावल डालता है हंडी में? 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है पानी में। पानी उबलता है पूरा। क्या होता है? पानी में उबलते। इसे तैयार करने में 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की जरूरत होती है ना। लेकिन चावल तैयार करने में पानी और चावल 2 चीज का जरूरत होता है ना। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि जरूरत होता है। अगर हम सब्जी बनाना चाहेंगे तो अनेक प्रकार का व्यंजन का जरूरी होगा ना। जबकि चावल में अनेक प्रकार होगा नहीं होगा। चावल में तो पानी और चावल और कुछ नहीं। सब्जी में नमक हो गया, मिर्ची पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, जीरा गोलकी हो गया, बहुत सारा उसमें व्यंजन लगता है। सरसों तेल, बहुत तरह का चीज उसमें लगेगा ना। तब कहीं जाके सब्जी टेस्टी होता है ना। अच्छा आप बताइए, ज्यादा विटामिन माड़ में होता है भात में होता है? कोई बता रहे माड़ कैसे हम पिए हैं? अरे माड़ जो होता है, माड़ में सारा विटामिन रहता है ना। खा के देखो, बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन घर का जो चावल होता है उसमें, खरीदा हुआ चावल में केमिकल रहता है, पॉलिश, वो अच्छा नहीं लगता। जबकि घर का जो चावल रहता है उसका माड़ पी के देखो, बहुत स्वादिष्ट लगता है और उसमें विटामिन रहता है ना। तो अब हम क्रियाकलाप 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तालिका 1.1 में है, सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। चर्चा मतलब क्या होता है? बातचीत कीजिए। क्या करना है? बातचीत करना है। नमक और उसमें उपयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण। नमक और कच्ची सामग्री, कुछ कच्ची सामग्री का क्या है? उदाहरण। तालिका 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य इस सूची में जोड़िए। कुछ अन्य इस सूची में क्या करना है? जोड़ना है। तालिका 1.2 में व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियां। देखिए यहाँ कुछ कच्ची सामग्रियां दिया है, 2 कॉलम बनाया हुआ है। यहाँ व्यंजन है और इधर है, पहला कॉलम में व्यंजन है, दूसरा कॉलम में कच्ची सामग्रियां। क्या है? कच्ची सामग्रियां। यहाँ है रोटी या चपाती। पहला कॉलम में रोटी या चपाती। रोटी कैसे बनाया जाता है? चपाती, आटा, जल, नमक, 3 चीज के सहारा से क्या बनाता है? 3 चीज का मिश्रण होता है तब रोटी चपाती बनता है ना। अब है यहाँ दाल। दाल कैसे बनाता है? क्या क्या चीज उसमें मिलाया जाता है दाल बनाने में? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले। दाल बनाने में भी बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ता है ना।
और इधर है जो कुछ चीज लिख सकते हैं, खाली है दो कॉलम। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं। ये पदार्थ कहाँ से आते हैं? तो कहाँ से आते हैं? दाल कहाँ से आते हैं? तो किसान उपज करता है ना दाल, मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, हुआ ना। तो वो सब तैयार, जैसे तेल है सरसों तेल, वो तो सरसों से प्राप्त करते हैं हम लोग, करते हैं ना। तो सब चीज कहाँ से आता है ये जानना है, और क्या करना है, अनुमान लगाना है क्या कहाँ से लाता है, ये कहाँ से आता है। निश्चित रूप से पौधे से तैयार होता है, जैसे गेहूं पौधा से तैयार होता है, चावल पौधा से तैयार होता है ना, धान से चावल बनाते हैं ना हम लोग, धान तो पौधा से प्राप्त होता है। चावल का क्या सोचा आपने, धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियां देखी होगी, क्यारियां एक लाइन से लगा हुआ रहता है, धान लगा हुआ रहता है ना, क्यारी के जैसे लगा रहता है। गेहूं का भी क्यारी रहता है जिसमें पानी अब सिंचाई करते हैं, तभी उसको हटाता है ना, मिट्टी पानी प्रवेश करता है अंदर, तो क्यारी जैसे सिस्टम में लगा रहता है अपना। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? इससे अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होते हैं? पता लगाइए, नमक समुद्र से प्राप्त होता है ना। क्रियाकलाप 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम पूर्व तालिका को सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। क्या करेंगे? जानने का प्रयास। प्रयास करना हमने कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करने। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से लड़कर नौका कभी पार नहीं होती। आप लोग कोशिश कीजिए तब ना सीखिएगा, कोशिश नहीं कीजिएगा सीख पाइएगा। तो प्रयास करेंगे। क्या करना है? प्रयास करेंगे, जरूर सीखेंगे। कोई इंसान एक बार प्रयास करता है, अगर नहीं सीख पाता दूसरा बार प्रयास करता है, दूसरा प्रयास में नहीं सीखता तीसरा बार प्रयास करता है। तो 1.3 में दिया गया है कि कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करना है? पूर्ति करना है। तालिका 1.3 में खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। 3 कॉलम यहाँ दिया हुआ है। पहला कॉलम में है व्यंजन, दूसरा कॉलम में कच्ची सामग्री, तीसरा में है स्रोत। तीसरा में है ना स्रोत, फर्स्ट में है लिट्टी, दूसरा कॉलम में है यहाँ देखिए आटा। किस चीज से बनता है? गेहूं से, गेहूं का पौधा से। आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी। अब कौन चीज से, कहां से? सत्तू किस चीज से तैयार होता है? चना से। नमक कहां से तैयार होता है? समुद्र से। मिर्च कहां से होता है? मिर्च का पौधा से। लहसुन, लहसुन का पौधा से। प्याज, प्याज का पौधा। अदरक, अदरक का पौधा। घी, गाय के दूध से होता है ना। तो ये सब बनाना है, कॉलम भर के लाना है घर से। अब यहाँ मुर्गा, चिकन है, तो यहाँ मुर्गा, चिकन, जंतु, यहाँ भी 3 कॉलम है। इसमें क्या क्या लगता है बनाने? मसाला, तेल, घी। तेल तैयार हुआ कहाँ से? पौधा से। घी कहाँ हुआ? जंतु से। नमक, नमक कहाँ हुआ? उसका बता देना है। प्याज, प्याज का पौधा। जल, जल तो हमें जल का स्रोत से होता है, चापाकल से, कुआं से होता है ना, नदी से प्राप्त। अब है खीर। खीर बनने में क्या क्या लगता है बच्चा? दूध लगता है। दूध जंतु से तैयार हुआ। चावल, चावल लगता है ना खीर बनने में। खीर का स्वाद कैसा होता है? बहुत अच्छा। स्वाद कैसे होता है? मीठा, खट्टा? मीठा होता है। खाए है ना खीर आप? हाँ खाए हैं। तो खीर बनाने में दूध लगता है, चावल लगता है, चीनी, नारियल, ये सब चीज मिला कहाँ से? नारियल, नारियल का पौधा से। चीनी गन्ना से मिला। चावल किससे मिला? धान का पौधा से। दूध गाय से मिल गया, जंतु से। तो क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे भोजन, पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। क्या है? अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक, जैसे दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु। दुधारू पशु, हम कभी प्रश्न कर देंगे आप लोग से कि 4 दुधारू पशु का नाम बताइए, तो बता पाइएगा ना आप लोग?
या 2 दुधारू पशु का नाम बताइए, तो वो तो बोल सकते हैं। या 3 दुधारू पशु का नाम बताइए। दुधारू पशु जानते हैं किसको कहते हैं? दूध देने वाला पशु। गाय दूध देती है, भैंस दूध देने वाला है, बकरी। तो ये सब क्या है? दुधारू पशु। तो दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। मक्खन, दूध, दही, घी, पनीर का उपयोग संसार के सभी कोना में किया जाता है ना। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोत से प्राप्त होते हैं। नमक कैसे प्राप्त होते हैं? खाद्यान्न से। खनिज स्रोत से नमक प्राप्त होते हैं ना। भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? भोजन के भी बारे में हम जान लेंगे। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होता है। पौधा जो है हमारे भोजन के लिए क्या होता है? मुख्य स्रोत। पौधा, हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? बहुत ऐसे पौधा जिसका हम उसका बहुत सा भाग है खाने का में उपयोग करते हैं ना। पत्तियों में अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को हम भोजन के रूप में खाते हैं ना। आम हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, हुआ ना। उसको हम फल के रूप में खाते हैं। कैसे खाते हैं? फल के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। सहजन का पौधा जैसे उसका फूल भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, पत्ती भी खाते हैं। तो 3 चीज खाए ना उसका। तो फूल, पत्ती, फल खा लेते हैं, खाते हैं ना। वो तो सब्जी है। 3 चीज उसका खा लेते हैं हम लोग भोजन के रूप में। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। पोई के पत्ते, अगस्त के फूल को क्या खाया जाता है? तरुआ या बचका। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। क्या होते हैं? खाने के योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। हमें तेल किस चीज से प्राप्त होता है? सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। सरसों का जो पत्ती होता है, सरसों का पौधा का पत्ती, उस पत्ती को हम लोग साग में उपयोग कर लेते हैं। साग को बना करके खाते हैं ना। खाने में बड़ा टेस्टी होता है ना। तो सब चीज का उपयोग कर देखिए। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं? तो 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं। और कोई पौधा के बारे में जानते हैं जिसका 2 या 2 से अधिक भाग खाते हैं? प्याज का भी पत्ता कभी सब्जी बना के खा लेते हैं, प्याजों खा लेते हैं, खाते हैं ना। लहसुन पत्ता भी उपयोग हो जाता है सब्जी बनाने में। तो लहसुन का भी उपयोग हो जाता है, पता है ना। क्रियाकलाप 4 तालिका 1.3 में है। सूची में सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटिए। छांटने का मतलब होता है अलग करना। छांटने का मतलब क्या होता है? अलग करना। कहता है जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं, ये पौधे किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन पदार्थ और पौधे के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। क्या करना है? तालिका में अंकित करना, मैंने भरना है। तालिका में क्या करना है? भरना है। यहाँ देखिए तालिका दिया हुआ है। भोजन 1.4 में है। तालिका 1.4 में भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग, यहाँ देखिए 3 कॉलम है। कितना कॉलम है यहाँ? 3। पहला कॉलम में क्या है? साग है। दूसरा कॉलम में पौधे के नाम। तीसरा कॉलम में है पौधे का भाग। अब पौधे के नाम वाला कॉलम में देखिए, दूसरा कॉलम में देखिए चना, सरसों, पालक, बथुआ। साग कौन कौन पौधा का होता है? ध्यान यहाँ मेरे ऊपर यहाँ दीजिए, यहाँ समझिए। पहले क्या हम बता रहे हैं? साग किस किस पौधा का होता है? सरसों सबसे पहले चना। क्या है? उसके बाद आवाज लगाइए जोर से उधर से आप लोग। पहले क्या है? चना। उसके बाद क्या है? सरसों। फिर पालक के बाद तो चना, सरसों, पालक, बथुआ, ये क्या है? साग है, पौधे का भाग है। तना एवं पत्तियां खाते हैं ना। इसका तना भी खा लेते हैं, पत्तियों को भी खाता है। सलाद खाया है ना आप लोग? क्या क्या है? सबसे पहले यहाँ क्या है? टमाटर, खीरा है। उसके बाद
आवाज जोर से आना चाहिए। सबसे पहले खीरा है, टमाटर, मूली, गाजर, ये सब चीज का क्या होता है? फल है, फल भी होता है, जड़ भी होता है। इसका हम सलाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सलाद।